जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू नवोदय बाय एस वर्से। आपको पता ही है इस चैनल पे आपका प्रिपरेशन भी कराते हैं नवोदय के लिए, और साथ में एक हमने इंटरव्यू के लिए सेशन बनाने चालू करे हैं, जिसके थ्रू आपको एक मोटिवेशंस मिलेगा। जो बच्चे सिलेक्ट हो गए या फिर जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं तो किस तरह से वो प्रिपरेशन कराते हैं, तो ये सब चीज़ें आपको पता चलेगी इसके थ्रू। तो आज हमारे के साथ जो बच्चा जिसको मैंने पढ़ाया था वो उसको मैं लेके आया हूँ, जिसका सिलेक्शन हो चुका है 5th क्लास में रहते हुए, और अभी ये 6th क्लास में गए हैं। तो इसकी जो जर्नी रही है प्रिपरेशन की, उसके बाद स्टडी किस तरह से करा है, उसके बारे में हम जानना चाहेंगे इसी से प्रिंस से। तो प्रिंस, आपने ये सबसे पहले जेएनवी के बारे में, नवोदय की एग्ज़ाम होती है, इसके बारे में कहाँ से सुने थे? और मैं इससे भी पहले आपके स्कूल का नाम जानना चाहूँगा, और आपकी स्कूल कौन से रीजन में आती है उसके बारे में भी जानना चाहूँगा। मैं शारदा कॉन्वेंट में पढ़ा था, वो अर्बन रीजन में आती है। अर्बन रीजन, बहुत सारे पेरेंट्स जो सोचते हैं कि अर्बन की सीटें कम ही रहती है, सिलेक्शन होना बहुत डिफ़िकल्ट है, पर आज इनसे जान लेंगे किस तरह से अगर आपको प्रॉपर गाइडेंस मिल जाता है तो सिलेक्शन हो सकता है। तो प्रिंस, कोचिंग में मैंने किस तरह से आपसे प्रिपरेशन करवाया था, तो उसके बारे में आप प्लीज़ बताइए, और क्या स्ट्रेटेजी रही थी? सर हमको पहले तो मैथ्स का पहले तो बेसिक पढ़ाए थे पूरा नवोदय का जो भी है। उसके बाद सर ने हमको बुक की एक्सरसाइज कराते गए चैप्टर वाइज, उससे जो हमारी है पूरी बुक कंप्लीट हो गई। उसके बाद सर ने हमको अलग अलग प्रैक्टिस सेट ला के दिए थे, ये हम ट्यूशन में बैठकर उसको सर हमारे प्रैक्टिस सेट लेने लगे तब से। अच्छा, तो ये अब व्यूवर्स को ये भी बता दीजिए कि आप मतलब कब से ये ट्यूशन चालू करे थे? मैंने 4th क्लास की स्टार्टिंग से ही ट्यूशन चालू कर दिया था। हाँ, तो वही से मतलब आपका 4th में रहते हुए आपका बेसिक बन गया था, और 5th में आए तो फिर प्रॉपर सिलेबस को पकड़ते हुए अपने प्रिपरेशन की जर्नी चालू कर दिए थे। हाँ। और जब एंडिंग आ रहा था तो आपने प्रैक्टिस वगैरह भरपूर करे थे। तो ये प्रिपरेशन के दौरान मतलब कुछ जो डिफ़िकल्टी आई होंगी, ऐसी कुछ डिफ़िकल्टी लगी है आपको? नहीं, मतलब एक प्रॉपर गाइडेंस मिलते गया और आप स्मूथली एकदम चलते गए। और एक चीज़ मैं इसमें ऐड करवाना चाहूँगा कि आप शायद कहीं और गए थे बीच में, जैसे 4th में तो आपने मेरे साथ पढ़ लिए थे। हाँ। 4th में, और 5th के स्टार्टिंग में कहीं और बाहर गए थे। नहीं, ऐसे तो मैं कोई गांव में नहीं गया था, पर मेरे पापा की पोस्टिंग ग्वालियर में हो गई थी, इसलिए मैं ग्वालियर में गया था। अच्छा, और वहाँ पे मैंने जो सर ने मुझे बुक दिए थे तो मैंने उससे आधी कंप्लीट कर लिया। प्रिंस के पापा जो बाहर गए थे वो भी आ चुके हैं, तो वेलकम करते हैं उनका। पहले सबसे पहले वेलकम सर। ये प्रिंस के पापा, और इंटरव्यू की जर्नी यहीं से स्टार्ट चालू करते हैं अपन। प्रिंस को मैंने लास्ट टाइम प्रिंस को पूछा था कि बीच में जो ग्वालियर गया था, तो उसके बाद मतलब किस तरह से उसने माइंडसेट बनाया, और क्या वहाँ पे भी जब ग्वालियर गया था कुछ महीने के लिए, तो वहाँ पे भी वो पढ़ाई उसकी जारी थी या स्टॉप कर दिया? मैं वहाँ पे भी गया था तो मेरी पढ़ाई स्टार्ट ही थी वहाँ पे भी। लगभग मेरी आधी बुक कंप्लीट हो गई थी। अच्छा। फिर जब मैं इधर आने के बाद फिर से मैंने अपनी कोचिंग को ज्वाइन किया। उस वक्त हमारी स्कूल ऑनलाइन थी, तो सर हमको ट्यूशन में हम दिन भर बैठकर सर हमारे प्रैक्टिस सेट लेते थे, हमारे डाउट क्लियर करते थे। ओके, तो प्रैक्टिस सेट मतलब पहले तो सिलेबस कंप्लीट करवाए, हाँ। और फिर प्रैक्टिस वगैरह लास्ट में चले। तो कितने लगभग सेट आपने कंप्लीट करे थे? लगभग तो 1-2 बुक से 100 हो ही गए थे। लगभग 100, और शायद मैंने कुछ लिंक भी भेजा था, तो वो लिंक से भी आपने टेस्ट देखे थे। हाँ। तो उसमें जो टेस्ट दे रहे थे तो उसमें स्कोर वगैरह क्या आ रहा था? स्कोर कभी कम होता था, कभी ज़्यादा होता था। अच्छा, तो उस टाइम पे जब आपका स्कोर कम आता था तो आपको मोरल थोड़ा कम हो जाता था? हाँ। तो उस टाइम पे मतलब मोटिवेशन कहाँ से मिलता था? तब फिर मुझे पापा बताते थे कि मतलब मार्क मतलब कम हो रहे तो थोड़ी ज़्यादा मेहनत करो। हाँ। तो फिर मैं मेहनत करता था और फिर मेरे मार्क ऐसे इंक्रीज होते थे। अच्छा, अप डाउन होते रहता है। हाँ। और मतलब एक फैमिली का बहुत बड़ा रोल रहा आपके सिलेक्शन में, वहाँ से मोटिवेशन आपको मिलता रहा।
तो ये चीज फिर तो इस तरह से आपकी प्रैक्टिस मतलब एग्जाम में बैठने के पहले बहुत ढेर सारी आपकी एग्जाम प्रैक्टिस हो गई थी। तो मतलब आपको हॉल में जाके ऐसे कोई हेजिटेशन वगैरह लग रहा था? नहीं, नहीं। एक वक्त पहले लगा था क्योंकि मेरे को पहले मेरे क्वेश्चन आ नहीं रहे थे मुझे स्टार्टिंग में, हाँ। पर उसके बाद मैंने अच्छे से जब पढ़ा तो मुझे आ गए थे। अच्छा अच्छा। तो जब एग्जाम हॉल में बैठे थे तो उस टाइम पे आपकी क्या स्ट्रेटजी थी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की? पहले तो मैंने रीजनिंग को अटेम्प्ट किया, हम्म। फिर लैंग्वेज को अटेम्प्ट किया, फिर मैथ्स को अटेम्प्ट किया। अच्छा, बहुत सारे बच्चों का ये डाउट्स रहता है कि हमने पूरा पहले पेपर अटेम्प्ट करना चाहिए उसके बाद गोले भरना चाहिए, है ना, या फिर एक एक 1 बाय 1 क्वेश्चन सॉल्व करते जाओ, गोले भरते जाओ। तो आपने किस तरह से अपनाए थे, मतलब किस तरह से आपने करा है? मैं 5 क्वेश्चंस को सॉल्व करता था और 5 सर्कल बताता था ऐसे। अच्छा, मतलब स्टेप बाय स्टेप। तो उसमें आपकी मिस्टेक होने की जो चांसेस रहते हैं, जनरली क्या होता है बच्चे की पूरा पेपर सॉल्व कर लेते हैं और फिर लास्ट में गोले भरने को देखते हैं। तो उस टाइम पे क्या होता है कि एकदम टाइम कम रहता है और बच्चे डर जाते हैं और उसके चक्कर में पूरा भले ही सवाल अच्छे से कर लिया हो पर वो आगे पीछे करके उसमें मिस्टेक होने का ज़्यादा चांस रहता है। तो ये चीज़ें आपने अवॉइड करी। और जब आप एग्ज़ाम हॉल के बाहर निकले थे तो उस टाइम पे आपको क्या लग रहा था कि मतलब आपका पेपर कैसा गया और आपके दिमाग में क्या चीज़ें चल रही थी? मुझे पूरा कॉन्फिडेंस था कि मैं मतलब मेरा सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। अच्छा लग रहा था। और उसके बाद आपने जब घर में आके आंसर्स वगैरह चेक करे तो आपका स्कोर कितना जा रहा था? लगभग मतलब 90 के अबाव ही आपका जा रहा था स्कोर, है ना, आउट ऑफ 100। ठीक है, तो मतलब कॉन्फिडेंस पहले से ही था कि आपका हो जाएगा। तो उसके बाद जनरली जो मतलब एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि मतलब आपके लिए फैमिली का क्या रोल था आपके सिलेक्शन में? तो आपसे फैमिली रोल के बारे में पूछा था, तो पेपर चेक भी करे थे। जब आप घर पे आए थे तो वो किस तरह से चेक करे थे? तो मैं प्रिंस के पापा से ही जानना चाहूँगा। हाँ सर, हम तो पेपर चेक किए थे। फर्स्टली तो हम मिलके चेक किए। हाँ। लेकिन हमें फिर भी डाउट लगा। अच्छा, आपके बेटी के साथ? हाँ, बेटी के साथ इसने चेक किए। हाँ। लेकिन उसमें भी थोड़ा डाउट लगा तो फिर यूट्यूब के द्वारा उसमें फिर सॉल्व पेपर, वही सेम पेपर हम लोग सॉल्व करके बता देते, उसी के बेसिक पे हमने चेक किया। और फिर कोचिंग में भी है? हाँ, फिर ये उसके बाद में आपको कोचिंग में भी हाँ पूछने के लिए बताया सर को, इसको लेके जाना, सर बताएंगे। हाँ। इसका रीचेक करके। तो जब चेक करके देखे थे तो रॉ स्कोर कम से कम 90 अबव ही बन रहा था। हाँ, 90 अबव था। तो उसी टाइम पे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ गया था हमारे को कि हो ही जाएगा करके। उसके बाद और फैमिली का जो रोल रहा इसके सिलेक्शन में, हमेशा आपने मोटिवेट करे इसको। हाँ। जो अप डाउन्स होते थे डायरेक्ट, और इनके पापा कैसे हमेशा इंटरेक्शन में थे। जनरली कैसे बहुत सारे पेरेंट क्या कर देते हैं, कोचिंग में डाल देते हैं, कभी कोचिंग में जाके नहीं देखेंगे, उसके बाद अब कभी पूछते नहीं है कि क्या चल रहा है, हमारा बच्चा कैसा है। पर इधर से ऐसे कुछ नहीं हुआ। जब भी आते थे, मिलने आते थे, साथ में फ़ोन पे हमेशा बातें होती रहती थी कि क्या चल रहा है मन में, घर में पढ़ाई बराबर कर रहे हैं नहीं कर रहे। तो इसके कारण भी एक मतलब अच्छे लाइन में रह गया और एक पढ़ाई में अच्छी भर मिल गई। उसके बाद अभी आपका सिलेक्शन हो गया तो बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट्स रहता है कि किस तरह से हमारे डॉक्यूमेंट चाहिए। वहाँ पे जब आप गए थे डीवी के लिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, तो क्या क्या चीज़ें हुई? तो मैं आपसे ही जानना चाहूँगा। हाँ सर। तो उसमें सर कास्ट वैलिडिटी, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, और उसमें एक फॉर्म आता है, इसमें तहसीलदार साहब को सिग्नेचर लेना पड़ता है। अच्छा। अगर रूरल एरिया में है तो रेवन्यू साहब का एक जगह लगता है, अगर अर्बन से है तो उसमें नहीं लगता। और जो स्कूल का सर्टिफिकेट होते हैं उसमें 2 जगह अपना गढ़ शिक्षण अधिकारी अच्छा जो होता है उनका साइन वगैरह लेके और पूरे फॉर्म फिलअप करके अच्छा उसमें भर के देना पड़ता है। ओके। और उसमें फ़ोटो वगैरह लगते हैं, पेरेंट्स के 2 और स्टूडेंट्स के उसके 4 फोटो लगते हैं। ओके। और इसका वहाँ पे फिजिकल वगैरह भी हुआ करके आप बता फिजिकल, रहे हैं? हाँ फिजिकल होता है जिसमें हाइट वेट वगैरह। अच्छा। और इसका एक मेडिकल सर्टिफिकेट भी होता है इसके अंदर, फॉर्म के अंदर। अच्छा।
तो उसमें भी मेडिकल कराना पड़ता है, ईसीजी वगैरह, ब्लड चेकिंग होता है, आई का चेकिंग होता है। अच्छा, तो ये आपने हाँ। कहीं मतलब डॉक्टर के पास से करवा के हाँ, गए थे? ये सर्जन, सिविल सर्जन होते हैं, अच्छा। सर्जन से ही कराना है, सिग्नेचर वगैरह वही करते हैं, अच्छा। फिलअप करके। और फिर उसमें फोटो वगैरह भी लगता है। और थर्ड फोर्थ फिफ्थ की मार्कशीट वगैरह भी हाँ, चाहिए? थर्ड फोर्थ और फिफ्थ की मार्कशीट उसमें मार्कशीट लगता भी है। चाहिए। ओके, तो ये बहुत बच्चों को डाउट्स रहते हैं कि हाँ, मतलब हाँ। किस तरह से क्या डॉक्यूमेंट्स ले जाना है, क्या सही ले, है। तो ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। उसके बाद प्रिंस, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि आपका ड्रीम क्या है? मेरा ड्रीम है, मैं बड़ा होकर आईएएस बनना चाहता हूँ। आईएएस बनना चाहते हो और उसके लिए अभी से प्रिपरेशन चालू कर दिया। एक सर आपसे भी एक लास्ट क्वेश्चन पूछूंगा और प्रिंस से भी रहेगा कि मतलब एक आप क्या मैसेज देना चाहोगे बच्चों को कि जिससे मोटिवेशंस मिले और वो प्रिपरेशन और अच्छे तरीके से कर पाएँ? सबसे पहले आप ही बताएं, फिर प्रिंस से पूछते हैं। हाँ सर, हमारा तो है कि बच्चों को अच्छा मतलब गाइडेंस देना चाहिए पेरेंट्स ने उनको, मतलब जैसे स्कूल से आए या कोचिंग से आए, उसको घर में आके पूरा पूछना चाहिए कि बिल्कुल। हाँ क्या है क्या नहीं, क्या पढ़ाई आज, मतलब डिटेल हाँ, में। बिल्कुल अगर समझ में नहीं आया है वो, अगर हमें थोड़ा बहुत पूछ रहे हैं उसको नहीं आ रहा है, तो सर को जाके दोबारा पूछने के लिए बताना बिल्कुल। चाहिए उसका सर, और अच्छा मोटिवेशन करने की पढ़ाई के लिए। बिल्कुल, मतलब एक बच्चों के प्रति आप पेरेंट का हाँ। ध्यान रहना चाहिए और कि उनको एक टारगेट, मतलब कि क्या, अपना एक उद्देश्य रखो कि मैंने यहाँ इस लेवल तक जाना है, बिल्कुल तो वो अपना वो बराबर बराबर। वहाँ तक वो जाते हैं और अचीवमेंट करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और प्रिंस, आप क्या मतलब आपने जो जिस तरह से स्टडी वगैरह कर रहे हैं, तो बच्चों को क्या बताना चाहोगे, एक लास्ट मैसेज? कभी अपने आप को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। हम अगर कुछ ठान लें और उसकी हम प्रिपरेशन अच्छे से करें, उसमें ध्यान देके, तो वो हमें पॉसिबल रहेगा। मतलब आपने ठान लिए तो हर एक चीज़ पॉसिबल हो जाती है। जैसे बोलते हैं कि अर्बन में सीट कम रहती है, हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, तो आपके सामने एक बहुत बड़ा एग्जांपल है कि अर्बन में रहते हुए भी और गांव से कोचिंग लेके आज इसने करके दिखाया है। तो सबसे पहले मैं यहीं पे स्टॉप कर देते हैं और थैंक यू। सर मैं एक बात बोलना चाहता हूँ हाँ, सर, बिल्कुल। और इसमें प्रिंस का नंबर लगने में सबसे बड़ा योगदान हमारे ट्यूशन वाले सर सागर सर, इनका है। मैं इनको धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत बढ़िया सर, बहुत मेरे दोनों बच्चे आपकी वजह से मतलब काफ़ी प्रोग्रेस किए। बिल्कुल, और पेरेंट का भी बहुत मतलब सपोर्ट रहा है। ये इनसे इंटरेक्शन नहीं होता उतना, तो ये भी चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाती थी।